25 अप्रैल 2026 की रात वाशिंगटन डीसी का आलीशान होटल हिल्टन, जहां अमेरिका के दिग्गज पत्रकार और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर के लिए जुटे थे। अचानक गोलियों की आवाज़ गूंजती है और देखते ही देखते जश्न का माहौल दहशत में बदल जाता है। दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान पर एक बार फिर जानलेवा हमला हुआ है। आखिर कौन था वो हमलावर जो इतनी कड़ी सुरक्षा को भेद कर राष्ट्रपति के करीब पहुंच गया? नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। चलिए समझते हैं इस पूरी कहानी के बारे में। अब शनिवार की रात जब डिनर कार्यक्रम चल रहा था, तभी सिक्योरिटी पॉइंट के पास फायरिंग शुरू हो गई। सीक्रेट सर्विस के एजेंटों ने बिना पलक झपकाए तुरंत मोर्चा संभाला। उन्होंने ढाल बनकर राष्ट्रपति ट्रंप को कवर किया और उन्हें सुरक्षित रूप से बुलेट प्रूफ हाई सिक्योरिटी कार के जरिए व्हाइट हाउस पहुंचाया। राहत की बात यह है कि राष्ट्रपति, प्रथम महिला और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन इस मुठभेड़ में सीक्रेट सर्विस का एक जाबाज अधिकारी घायल हुआ है, जो फिलहाल खतरे से बाहर है। हमलावर की पहचान हो चुकी है। 31 साल का कॉल थॉमस एलन, जो कैलिफोर्निया का रहने वाला है। हैरान करने वाली बात यह है कि एलन पेशे से एक अध्यापक है। उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया है। अब FBI और CIA जैसी बड़ी एजेंसियां इस गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई हैं। एक टीचर के पास अत्याधुनिक हथियार कहां से आया? वह हाई सिक्योरिटी जोन के इतने अंदर कैसे पहुंच गया? और अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या इसके पीछे किसी विदेशी ताकत का हाथ है? ट्रंप पर यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब ईरान के साथ तनाव चरम पर है। यह पहली बार नहीं है। इससे पहले 13 जुलाई 2024 को भी चुनावी रैली के दौरान ट्रंप के कान को छूते हुए गोली निकली थी। फिर सितंबर 2024 में उनके गोल्फ क्लब के पास एक हथियारबंद शख्स पकड़ा गया था। इन पिछली घटनाओं के तार भी कहीं ना कहीं ईरान से जोड़े जा रहे थे। क्या इस ताज़ा हमले का मकसद भी वही है? जांच एजेंसियां इसी फॉरेन कनेक्शन के एंगल को खंगाल रही हैं। कहा जाता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा ऐसी होती है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन एक के बाद एक होते ये हमले अमेरिकी सुरक्षा तंत्र पर बड़े सवाल खड़े करते हैं। हालांकि जिस तेजी से सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप को सुरक्षित निकाला और हमलावर को दबोचा, वह उनकी मुस्तैदी की मिसाल है, लेकिन सवाल फिर वही है, चूक हुई कहाँ से? इस घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। क्या यह किसी व्यक्ति की सनक थी या कोई गहरी अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी? कमेंट में ज़रूर बताएं।